शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न करने के लिए जिला प्रशासन तैयार। आदर्श आचार संहिता आज से प्रभावी। नामांकन करने की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर 2024। 20 नवंबर 2024 को धनबाद में मतदान। लाइसेंसी हथियार धारकों को हथियार जमा करने का निर्देश। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त सुश्री माधवी मिश्रा ने विधानसभा चुनाव 2024 की घोषणा होने के बाद पत्रकार वार्ता कर मीडिया से कहा कि धनबाद में 22 अक्टूबर 2024 को विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर 2024 रहेगी। 30 अक्टूबर 2024 को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की जाएगी। वहीं 1 नवंबर 2024 को नाम वापस लेने की अंतिम तिथि रहेगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में धनबाद में 20 नवंबर 2024 को मतदान किया जाएगा। 23 नवंबर 2024 को मतगणना की जाएगी तथा 25 नवंबर 2024 को चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न करने के लिए जिला प्रशासन ने मुकम्मल तैयारी की है। उन्होंने शहरी एवं युवा वोटरों को लोकतंत्र के महापर्व में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने की अपील की। साथ ही बताया कि 2019 के विधानसभा चुनाव में धनबाद में 62.28% मतदान हुआ। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान प्रतिशत 2.53% बढ़कर 64.81% रहा। उन्होंने कहा कि 38 सिंदरी, 39 निरसा, 40 धनबाद, 41 झरिया, 42 टुंडी एवं 43 बाघमारा विधानसभा को लेकर 1318 भवनों में 2372 मतदान केंद्र में मतदाता मतदान करेंगे। सीट है वो सेकेंड फेज में चुनाव के लिए जाएंगी। फेज 2 का शेड्यूल आप सभी अवगत होंगे। मैं फिर भी आपकी जानकारी के लिए एक बार रिपीट करना चाहती हूँ। फेज 2 में हमारे यहाँ डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिफिकेशन 22 अक्टूबर होगा, जो कि मंगलवार है। नॉमिनेशन की लास्ट जो डेट है वो 29 अक्टूबर होगी, जो कि अगेन मंगलवार है। स्क्रूटनी उससे अगले दिन 30 अक्टूबर को करी जाएगी, जो कि बुधवार होगा। और विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर्स उसके अगले दिन नेक्स्ट डे 1 नवंबर को, जो कि फ्राइडे है, उस दिन किया जाएगा। पोल जो सेकेंड फेज यानी धनबाद जिला के लिए 20 नवंबर को होगा और काउंटिंग वो 23 नवंबर को करी जाएगी। धनबाद जिला प्रशासन की ओर से चुनाव से संबंधित जो तैयारियां हैं वो बहुत समय से करी जा रही हैं। इससे रिलेटेड आपको कुछ बेसिक जो जानकारियां हैं वो मैं जिला निर्वाचन पदाधिकारी के तौर पे आपको शेयर करना चाहती हूँ। जो बूथ की संख्या होगी इस बार के विधानसभा चुनाव के लिए धनबाद जिला में वो 2372 होगी, जिसमें कुल हमारी जो बिल्डिंग्स हैं वो 1318 है, 1318 है। जो हमारे इलेक्टर्स हैं जो इस बार के चुनाव में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे वो 20,75,869 हैं, 20,75,869, जिसमें 10,72,596 पुरुष मतदाता और 10,03,221 महिला मतदाता और 52 थर्ड जेंडर के वोटर्स हैं जो इस बार के विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। विधानसभा चुनाव में निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए और अन्य सभी प्रकार के जो आदर्श आचार संहिता के नियम हैं उनको इंश्योर करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए विभिन्न प्रकार की टीमों का गठन किया गया है चुनाव आयोग के दिशा निर्देशानुसार, आयोग हैंडबुक के अनुसार, जिसमें कुल 63 स्टैटिक सर्विलांस टीम यानी SST का गठन किया गया है। वीडियो सर्विलांस टीम 18 गठित करी गई है। वीडियो वीविंग टीम जो कि उस रिकॉर्डेड वीडियो को देखेंगे वो 12 हैं। फ्लाइंग स्क्वाड हमारे 63 कार्यरत हैं। अकाउंटिंग टीम हमारी 22 होगी और धनबाद जिला के 6 विधानसभा क्षेत्रों के लिए कुल 12 असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति जिला प्रशासन के द्वारा करी गई है। इंटर स्टेट चेक पोस्ट 11 और इंटर डिस्ट्रिक्ट चेक पोस्ट 5 बनाए गए हैं, जिनका की ऑपरेशन जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारी जो फ्लाइंग स्क्वाड टीम है, SST है, चेकनाका की टीम है, इनका कार्य MCC लगने के तुरंत बाद से चालू हो जाएगा। आप लोगों की जानकारी के लिए कुछ मैं फिगर्स भी बताना चाहूंगी। 2019 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था धनबाद जिले में, जिसमें कि वोटिंग प्रतिशत 62.28 था। लोकसभा इलेक्शन जो अभी हाल ही में संपन्न हुए उसमें धनबाद जिला का वोटिंग परसेंटेज 64.81 था, जिसमें इस प्रकार से हम लोगों ने 2.53% की वृद्धि करी
और इस बार विधानसभा चुनाव में भी जिला प्रशासन की ओर से, स्वीप टीम की ओर से खासतौर से लक्ष्य यही है कि हम लोग मतदान के प्रतिशत को इससे भी आगे ले जाएं, और इसमें भी खासतौर से फोकस हमारा अर्बन और यानी कि शहरी और जो युवा मतदाता हैं उनका जो वोटिंग पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ाने पर है। जो 18 से 19 साल के हमारे वोटर्स हैं उनकी कुल संख्या 76,656 है, और ये मतदाता धनबाद जिला के लिए बहुत क्रूशियल है, क्योंकि सभी यंग वोटर्स से लगातार हम लोग अपील करते आए हैं कि उनकी भागीदारी इस चुनाव में अति आवश्यक है। 85 प्लस वोटर्स जो हमारे धनबाद जिला में हैं वो 5,443 है, सो 5443 है जो इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। PWD इलेक्टर्स यानी कि जो हमारे दिव्यांग मतदाता हैं उनकी संख्या 27,944 है। जिला प्रशासन की ओर से कुल 21 कोषांगों का गठन किया गया है, जिसका कार्य है कि जो इलेक्शन से संबंधित विभिन्न गतिविधियां हैं उनको सुचारू रूप से मॉनिटरिंग करते रहना। इलेक्शन की तैयारियां जैसे आप सभी जानते हैं कि सीईओ सर के डायरेक्शन के अनुसार और ECI के डायरेक्शन के अनुसार हम लोगों ने बहुत पिछले कुछ समय से उसकी लगातार तैयारियां कर रहे हैं। आज MCC के लगने के बाद से अगले 72 आवर्स में सबसे पहला जो काम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का है वो डिफेसमेंट ऑफ द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जिसके लिए MCC सेल को एक्टिव कर दिया गया है। सारे जो सरकारी भवन हैं और जो पब्लिक प्रॉपर्टीज हैं, सबसे पहली प्राथमिकता वहां से डिफेसमेंट करना है, यानी कि किसी भी प्रकार के राजनीतिक दल या राजनीतिक नेता से संबंधित कोई भी अगर वहां पर ऑब्जेक्ट मौजूद है तो उसको हटाने का है। उसके बाद फिर हम लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी के डिफेसमेंट की तरफ जाएंगे। राजनीतिक दलों के साथ भी जिला प्रशासन के द्वारा कल एक बैठक करी जाएगी, जिसमें उनको आदर्श आचार संहिता के जो सभी रूल्स हैं उसके बारे में दोबारा से अवगत करा देंगे, और उनको आगे आने वाले यानी कि कल से होने वाले अब जो MCC लग चुका है जो भी कार्यक्रम होंगे वो बिना जिला प्रशासन की पूर्वानुमति के और MCC के गाइडलाइन के हिसाब से ही किए जाएंगे। इसकी जानकारी पूर्व में भी उनको दी गई थी और वो पुनः हम लोग देंगे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो मुख्य इस बार फोकस है वो नंबर 1 इलेक्शन फ्री एंड फेयर तरीके से हो, ट्रांसपेरेंट तरीके से हो। जिला प्रशासन इस चीज से अच्छी तरीके से अवगत है कि विधानसभा चुनाव में जो कंपटीशन है वो लोकल लेवल पर है मोर देन लोकसभा इलेक्शंस। तो इसीलिए हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, ROs हैं एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की टीम है, अलॉन्ग विद जितने भी हमारे इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, चाहे वो रेलवे या CISF, CRPF, सभी कोई मिल करके हम लोग इंश्योर ये कर रहे हैं कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड सभी को उपलब्ध कराई जाए। सेकेंडली, जैसे मैंने बताया कि वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने को लेकर के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ज्यादा फोकस है, और धनबाद क्योंकि झारखंड के उन चुनिंदा जिलों में आता है जहां पर अर्बन पॉपुलेशन एक सफिशिएंट नंबर में है, तो हम लोग इसमें खास तौर से नगर निगम की मदद से पिछले लोकसभा चुनाव की तरह फिर से प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा वोटर्स वो वोटिंग के लिए आए, यंग वोटर्स वोटिंग के लिए आए। और पिछले बार जैसे मैंने बताया कि 2.5% का इंक्रीमेंट कर सके लोकसभा इलेक्शंस में, तो उसी प्रकार से इस बार भी टारगेट है कि विधानसभा इलेक्शंस में भी हम लोग वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाएंगे। तो आप सभी मीडिया कर्मियों के, मीडिया बंधुओं के माध्यम से मेरा धनबाद की जनता से पुनः अपील होगी कि आगामी जो चुनाव आपके जिले में जैसे कि डीसी मैडम आप लोगों को विस्तृत तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव के बारे में आप लोगों को ब्रीफ कर दिया है। अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के PC में भी उनके द्वारा बोला गया है कि इन लोगों का मेन मोटो अभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना है, लेवल प्लेइंग फील्ड। हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ जो हमारा स्वतंत्र जो भी हमारा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होगा उन लोगों को भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड देना है। इसी को लेकर धनबाद पुलिस के द्वारा पूरी तरीके से अभी हम लोग एक स्वच्छ इलेक्शन करवाने के लिए हम लोग तैयारी कर चुका है। जैसे कि DC के द्वारा बताया गया कि टोटल हम लोगों के यहाँ पे 11 इंटरस्टेट चेकपोस्ट, 5 इंटर डिस्ट्रिक्ट चेकपोस्ट हम लोग चालू कर दिया। उसके साथ साथ टोटल 63 टीम्स FST SST का अलग अलग हमारा रोड में घूमते रहेंगे। कहीं पर भी किसी भी तरीके का सूचना हम लोगों को सी विजिल के थ्रू मिलेगा या हम लोगों को अपने सोर्स के थ्रू मिलेगा, उस पर हम लोग बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। अब पुलिस को हमेशा चुनौती इलेक्शन के टाइम में नक्सल एरिया में इलेक्शन करवाना है। हमारे यहाँ पर भी सिंदरी और टुंडी विधानसभा क्षेत्र में कुछ एरिया नक्सल प्रभावित रहा है, कांडे हो चुका है। वैसे जगह पर हम लोग इस बार विशेष निगरानी रख रहा है।
टोटल हमारा 41 बूथ इस बार हम लोग नक्सल एरिया में रखा गया। वहां पे पूरी तरीके से इलेक्शन हम लोग सीपीएमएफ के सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के हेल्प से हम लोग करवाएंगे। इसके साथ साथ टोटल 37 बूथ को हम लोग वल्नरेबल चिन्हित किया है। वल्नरेबल का मतलब है वहां पे हम लोगों को लग रहा है कि वहां पे कुछ जनता को कुछ लोगों के द्वारा मनी या मसल पावर के थ्रू इन्फ्लुएंस कर सकता है। वैसे जगह पर भी हम लोग सीपीएमएफ को रखेंगे। ये प्रोसेस हमारा कंटिन्यू कर रहा है और भी हमको इन्फॉर्मेशन जैसे आते रहेंगे हम लोग अपना वल्नरेबल वाला डेटा चेंज करते रहेंगे। इसके अलावा जितना क्रिटिकल जो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से हम लोग टोटल 632 बूथ्स को हम लोग क्रिटिकल चुना है जहां सीपीएमएफ के हेल्प से हम लोग इलेक्शन करवाएंगे। इसके अलावा इलेक्शन के मद्देनजर हम लोग टोटल हमारा बूथ को 260 सेक्टर पर हम लोग बांटा है। सेक्टर में हर सेक्टर में सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ साथ सेक्टर पुलिस ऑफिसर भी है। ये लोग इलेक्शन खत्म होने तक अपना एरिया में ही घूमते रहेंगे। अगर मेरा आप लोगों के थ्रू हम पब्लिक को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों को किसी तरीके का अगर एप्रीहेंशन है कि इलेक्शन को कोई प्रभावित कर सकता है, ऐसे लोगों का डिटेल्स आप जरूर इन लोगों को दे दीजिएगा। इसके अलावा इलेक्शन के दिन में इलेक्शन को बढ़िया से मॉनिटर करने के लिए हम लोग टोटल 90 जोन बनाया हुआ है। हर जोन में वरीय पदाधिकारी के नेतृत्व में क्यूआरटी टीम रहेगा। क्यूआरटी टीम का यही काम होगा कहीं पर भी किसी तरीके का कंटिजेंसी अगर होगा सपोर्ट करना और वहां पे सुचारू रूप से इलेक्शन करवाने के लिए। इसके अलावा पिछले एक साल हम लोग जो प्रिवेंटिव एक्शन किया है, अभी पहले हम लोग सीआरपी से 107, 8, 9, 10 में करते थे। अभी ये 126 बीएनएसएस, 26, 27, 28, 29 टोटल हम लोग इस साल 9731 लोगों के ऊपर हम लोग प्रिवेंटिव एक्शन किया है। ये प्रोसेस अभी हम कंटिन्यू करेंगे। इलेक्शन के टाइम में जो इलेक्शन को प्रभावित कर सकता है या नॉर्मल पीस को डिस्ट्रॉय कर सकता है, ऐसे कुछ लोगों का लिस्ट हम लोग ऑलरेडी बना के रखा है और वैसे लोगों के ऊपर आने वाले दिन में प्रिवेंटिव एक्शन हम लोग करेंगे। इसके साथ साथ पिछले 10 साल में हमारे यहाँ पे विविध कांडों में अभियुक्त रह गया, जैसे आपका प्रॉपर्टी ऑफेंसेस, आपका डकैती करने वाला, लूट करने वाला, गांजा बेचने वाला, दारू बेचने वाला और कम्युनल केसेस में जो एफआईआर में नाम आए ऐसे लोगों का भी हम लोग लिस्ट बनाया है। वैसे लोगों के ऊपर भी हम लोग निगरानी के साथ साथ प्रिवेंटिव कार्रवाई करेंगे। अब बेसिकली अभी एक लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा टोटल 5 कंपनी सीपीएमएफ को पैरामिलिट्री फोर्स को अभी धनबाद को अलॉट हुआ है। उसमें से 2 कंपनी हमारा आ भी गया और 3 आएगा। ये लोग लगातार फील्ड में घूमते रहेंगे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहेंगे और कहीं पर भी किसी तरीके का इलेक्शन प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने के लिए कोई कोशिश करने का सूचना प्राप्त होगा तो हम लोग उसमें बहुत सख्ती से कार्रवाई करेंगे। अभी ये इलेक्शन आने वाला है, अभी एमसीसी लागू हो गया है, तो अभी जो आदमी हमारा यहाँ पे लाइसेंसी हथियार रखा हुआ है वो सबसे हमारा अनुरोध होगा कि आप अपना लाइसेंसी हथियार अपना लोकल थाना में जाके जमा कर दीजिएगा, क्योंकि एमसीसी के टाइम में किसी भी आदमी अपना लाइसेंसी हथियार जब तक डीओ के लेवल पर आपको परमिशन नहीं मिलता है आप उसको लेकर कहीं घूम नहीं सकता है। गाड़ी के चेकिंग में पकड़ा जाएगा तो आपका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है, उसके साथ साथ आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकता है। और हमारा अच्छा खासा बॉर्डर बंगाल के साथ है और बंगाल का पुलिस के साथ हम लोग अपना कोऑर्डिनेशन मीटिंग ऑलरेडी कर चुका है। हमारे यहाँ का क्रिमिनल्स जो बंगाल का क्रिमिनल जो हमारा यहाँ पे जो आके कांड करता है या हमारा यहाँ का जो फिलहाल आज के दिन में बंगाल में रहता है ऐसे लोगों का लिस्ट भी हम लोग आदान प्रदान कर दिया है। अब जैसे कि आप लोग सब जान रहे पिछले बार जो लोकसभा इलेक्शन हम लोग बहुत शांतिपूर्ण भयमुक्त वातावरण में निष्पक्ष लेवल प्लेइंग फील्ड सबको देख के हम लोग करवाया था। तो हम लोगों का कोशिश, जिला प्रशासन का कोशिश यही होगा कि इस बार का इलेक्शन भी हम लोग बहुत ऐसे ही एक या इससे बढ़िया वातावरण में हम लोग करने का पूरा कोशिश करेंगे। थैंक यू। धनबाद से पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।